क्या भाई किट्टो रानी जल रही थी? क्या जलन हो रही थी? नहीं हो रही थी? सच सच बता ना। अगर जलन नहीं हो रही थी तो भाभी जी ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना, तो तुमने क्यों ब्लैक कलर का ड्रेस पहना? जबकि ड्रेस कोड में क्या था? रेड कलर पहनना था। तुमने डिसाइड भी किया था कि मैं रेड पहनूंगी, लेकिन भाभी जी के लुक को देखने के बाद तुम्हें रियलाइज हुआ कि ओ शिट यार, मैं कैसे भाभी जी से कम रहूं, मनीषा से कम कैसे लगूं मैं। इस बार तो व्यूज मनीषा के बराबर ही आना चाहिए। भले ही मनीषा का 5 दिवसीय महोत्सव है, अवार्ड है, लेकिन मैं भी मनीषा से कम नहीं लगनी चाहिए। तो इसीलिए तुमने ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर कर लिया। ऑफ शोल्डर ड्रेस अच्छा लग रहा था। इंस्टाग्राम पेज से किट्टू रानी जी को वो ड्रेस उपलब्ध हुआ था। भाई किट्टू रानी इतना पैसा कमाती हो तो क्या ये मीशो और इंस्टाग्राम स्टोर इन सब के कपड़े ही पहनती हो? कुछ अपना खरीदा है? पिछली बार नई जो बहुरानी आई है, आपकी भाभी जी आई हैं, उनकी साड़ी ले आई थी। अब इंस्टाग्राम, मतलब इस फंक्शन के लिए कोई खास तैयारी की कि नहीं की आपने, कि बस ऐसे ही काम चला लिया? चलो ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी, आप क्या पहनते हो नहीं पहनते, लेकिन भाभी जी का जो स्पेशल डे होता है ना, उसको आपने पूरा बर्बाद करने की कोशिश की है। और अगर आपका कोई फंक्शन होता है और आपने ड्रेस कोड रखा होता और उस ड्रेस कोड के हिसाब से अगर कोई कपड़े नहीं पहनता, तो अब आप क्या करती? आप बत्ती लगा देती। तब तब आपका मुंह सूज के इतना बड़ा हो जाता। खैर, आप सबको पता है कि मम्पी और किट्टू रानी की भी हो चुकी है लड़ाई। मतलब ऐसे नहीं कि दोनों ने एक दूसरे का बाल खींचा, ऐसी वाली लड़ाई नहीं हुई है। बातचीत जो है वो बंद हो गई है, दोनों का मुंह फूलने लग गया एक दूसरे को देख के। अभी किट्टू रानी की मैं एक वीडियो देख रही थी। किट्टू रानी जो है राहुल मम्पी के ही ब्लॉग में दिख रही थी, जहाँ ढोल वाला आया हुआ था, तो किट्टू रानी डांस कर रही थी अपने बेटे के साथ। वहाँ कुर्सी पर मम्पी बैठी हुई थी और मम्पी जो है वो किट्टू रानी को एकदम ऐसी नज़रों से देख रही थी, खा जाने वाली नज़रों से। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि वो किट्टू के व्यवहार को देखकर खुश नहीं है। किट्टू जिस तरह से एक्टिंग कर रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि किट्टू अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती है, खूबसूरत है भी, नो डाउट। लेकिन एक होता है कि खूबसूरत होने के बाद भी बंदा डाउन टू अर्थ है, और एक बंदा होता है कि वो जरा सा खूबसूरत क्या होता है, उसका भाव जो है वो आसमान तक पहुंच जाता है। तो किट्टू रानी का वही हाल है। किट्टू रानी को लगता है कि अंधों में काणी मैं ही हूँ, अंधों में काना राजा वाला कहावत जो है वो यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। क्योंकि अभी इस बार का जो फंक्शन आप सबने देखा होगा, तो इस बार के फंक्शन में जगत भैया ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने अपने सारे जितने भी क्रिएटर्स थे, बिहार के भी क्रिएटर्स थे, झारखंड के भी थे, छोटे क्रिएटर्स भी थे, उन सबको बुलाया है। भले ही वो जगत भैया के स्टेटस के ना हों, लेकिन उसके बावजूद भी जगत भैया ने इस बार सबको इनवाइट किया है। अब वो क्रिएटर्स आए तो हैं, लेकिन बोलते हैं ना, इतने सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख के वो डरे सहमे से रहते हैं। अब इन सब में जो है वो किट्टू रानी आप कह सकते हो कि सबसे खूबसूरत भी लग रही हैं और सबसे ज़्यादा बातचीत करने में भी एक्सपर्ट हैं, दूसरों को राय मशवरा देने में भी एक्सपर्ट हैं, और इनके साथ इनके जो पतिदेव हैं वो भी इनके पिछलग्गू की तरह घूमते रहते हैं। कुल मिला के इनको ज़्यादा भाव दिया जाता है। अब ज़्यादा भाव देने से हुआ क्या है कि इनका दिमाग जो है वो आसमान पर चढ़ गया है। अब ये किसी को कोई वैल्यू तो देती नहीं है। इन्हें तो लगते हैं कि सब ऐरे गहरे नत्थू खैरे हैं, पर ऐसा थोड़ा ना होता है। अब मम्पी ले लीजिए, मम्पी खूबसूरती में इससे भी बढ़कर है, लेकिन मम्पी को इस बात का गुरूर नहीं है। मम्पी जिससे भी मिली है वो बहुत ही प्यार से मिलती है, बहुत ही सम्मान से मिलती है, और मम्पी इस पूरी पार्टी में बड़ी सभ्य भी नजर आ रही है। मम्पी कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही, बढ़ चढ़ के बातें हो, चाहे फिर किसी को ताना मारना हो, फिर किसी की अवहेलना करना हो, ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। आप सबने देखा होगा कि किट्टू रानी ने तो जगत भाभी की सगी बहन को डांट दिया था, पर मम्पी राहुल जो है बड़े सभ्य संस्कारी, भाई उनको पता है कि वो जो कुछ भी है वो जनता के दम पर है। जनता को ज्यादा एटीट्यूड दिखाया तो जनता भी खबर ले लेगी, इसीलिए वो जनता की वैल्यू को जानते हैं, और इसीलिए कैमरे के सामने वो काफी संयमित रहते हैं और
उनको कह सकते हैं कि एक अच्छे यूट्यूबर हैं, एक अच्छे ब्लॉगर हैं। लेकिन हमारी किट्टू रानी किट्टू रानी किट्टू रानी किट्टू रानी को बहुत ज़्यादा गुमान है, और किट्टू रानी को जो है वो ये रहता है कि हर किसी के वीडियो में उनको नज़र आना है, और नज़र आना है तो उनकी खूबसूरती की सब भर भर के तारीफ करे। अब उनके दिमाग में ये बात अभी भी है कि ये भले ही जगत भाभी का फंक्शन हो, जगत भाभी की शादी मतलब 5th वेडिंग एनिवर्सरी हो, उससे रिलेटेड पार्टीज हो रही हो, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन है? जगत भाभी है। जगत भाभी को खूबसूरत लगना चाहिए, लेकिन किट्टू रानी को लगता है कि नहीं नहीं, पूरी फैशन की रौनक तो मेरे ऊपर होनी चाहिए, पूरी स्पॉटलाइट मेरे ऊपर होनी चाहिए, मैं नजर आनी चाहिए। और इसीलिए जानबूझ के किट्टू रानी ने जगत भाभी की मेहंदी के कपड़ों को खराब कर दिया। मतलब ऐसी साड़ी कौन दिलवाता है? आप सबको पता है कि जगत भाभी जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट है किट्टू रानी पर, और किट्टू रानी ने ले जाके जो है वो शॉपिंग वॉपिंग करवाई है, किट्टू रानी से सलाह मशवरा हुआ है शॉपिंग के लिए। तो किट्टू रानी ने जो मेहंदी वाली ड्रेस साड़ी दिलवाई थी, 300-400 की साड़ी, वो आपको लग रहा है कि वो मेहंदी के लिए परफेक्ट थी? कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो वो कहीं से भी नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं किट्टू रानी के दिमाग में ये चीज़ तो चल ही रही थी कि भाई ये जगत भाभी का फंक्शन हो, जगत भाभी जगत भैया मिल भी जाएं, लेकिन उनकी हर पार्टी में मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू रखूं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आऊं, है ना। दोस्त दोस्त ना रहा। देखो ये फंडा होता है, ये जिन लोगों को बहुत आगे बढ़ने की और बहुत जल्दी में आगे बढ़ने की ललक होती है ना, भूख होती है, वो लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। हमारी जगत भाभी भी स्वार्थी हैं, उनको आगे पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा, अपनी माँ बाप भाई बहन ये नज़र नहीं आते। उनको भी तो सारे क्रिएटर्स मिलियंस वाले नज़र आते हैं। मैंने अभी तक उनको नहीं देखा है कि वो जो भी झारखंड से बिहार से और भी क्रिएटर्स आए हुए हैं उनकी पत्नियों से ज़्यादा मुलाकात करते हुए, 1 to 1 बात करते हुए मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। वो एकदम इग्नोर हैं। ये जगत भैया की अच्छाई से कह सकते हैं कि जगत भैया ने बुलाया है। अगर ये काम दिया जाता ना जगत भाभी को, तो जगत भाभी उन लोगों को बुलाती भी नहीं। जगत भाभी ने तो मोनिका ग्रोवर को भी नहीं बुलाया। अब मोनिका ग्रोवर अपना रो रही है, पीट रही है, बाद में उनको ये बोलना पड़ा कि नहीं नहीं मुझे बुलाया है। पहले वो 2 दिन तक ये बोलती रही कि नहीं मुझे नहीं बुलाया, मुझे भूल गए, देखो ऐसे लोग होते हैं। फिर बाद में वो अपने बयान से पलट गए। भाई पलटू तो वो भी है ना। लेकिन जगत भाभी में है ना गुमान तो है। तो अब उन्होंने किसी से, उन सब लोगों में से किसी से वो बातचीत करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किट्टू रानी की। जगत भाभी की बात तो हम और भी वीडियो में कर लेंगे। किट्टू रानी जो है वो बहुत ज्यादा, भाई बहुत ज्यादा उनमें घमंड है। उनका घमंड जो है ना उनके एटीट्यूड में पहले नहीं दिखता था, बट अब उनके एटीट्यूड में दिखने लग गया है वो। और उन्होंने जगत भाभी के फंक्शन को भी अपनी तरफ फोकस करने की कोशिश की है। इस तरह से जगत भाभी जो है वो ब्लैक कलर के गाउन में खूबसूरत लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन ये कैसी फ्रेंड हुई जिससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि वो सुंदर लग रही है? अरे भाई उसका फंक्शन है, उसको सुंदर लगने का हक है, लगने दो। ये सारा टीम टाम ताम झाम सब इसलिए हुआ है ताकि वो उस पल को एंजॉय कर सके। और आप क्या कर रहे हो? आप उससे ज्यादा खूबसूरत दिखने की चाह में उसके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश कर रहे हो। दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो। और हाँ, बहुत ज्यादा सर पर सवार होने की भी जरूरत नहीं होती कई बार।